मेरी बहन इस गांव में आई है। उसका एक अमर नाम के लड़के के साथ कुछ प्रेम का चक्कर चल रहा था। प्रेम समझता है तू? प्यार, मोहब्बत, इश्क। हाँ भैया, गांव में ना मुझे भी एक भैंस से प्यार हो गया। एक बार गुड्डू, सिर्फ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कर ले प्लीज। मुझे माफ कर दो भैया, हमका भूल हो गई। अमर एक पुलिस वाला था, बिल्कुल मेरी तरह, स्मार्ट, हैंडसम, कूल। और उसकी शक्ल तुमसे मिलती थी। स्टूपिड, इडियट, फूल। काजल उससे बहुत प्यार करती थी, मगर इंस्पेक्टर अमर मेरी बहन को छोड़कर चला गया। इसका काजल पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो उसके गम में कुछ पागल सी हो गई। भैया मुझे पागल बहुत अच्छे लगते हैं। अबे चुप, वो अभी पागल नहीं है। और हाँ, तुझे देखकर शायद वो तुझे इंस्पेक्टर अमर समझेगी, तुझसे प्यार करेगी, लिपटेगी। लेकिन खबरदार, अगर तूने कुछ उल्टा सुल्टा किया तो जिंदगी भर के लिए हवालात में बंद कर दूंगा। नहीं भैया, आप फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा। चलो भागो यहाँ से, क्या देख रहे हो? पीटूंगी डंडे से, चलो। अमर? अमर, ओ अमर, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे बगैर कैसे दिन गुजारे मैंने, कुछ मालूम है तुम्हें? अरे कोई खबर, कोई फोन, कुछ नहीं। और डैडी भी तुम्हें कितना याद कर रहे थे मालूम? डैडी? अरे मुझ कब बढ़ा ली? और मिस्टर, कोई खबर, कोई चिट्ठी, कोई फोन, कुछ नहीं। अब शर्म आ रही है? कमाल है, कहाँ तुम लोगों की परवाह किए बिना मुझसे मिलने आया करते थे, और अब मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम लोगों का लिहाज कर रहे हो? हाँ जी, लिहाज नहीं, वो क्या है कि कुछ लोग बुरी नजर से देख रहे हैं, उनकी नजर ना लग जाए। हाँ। ओह, तो हम इन लोगों की नजरों से दूर चलते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, चलो। गड़बड़ मत करना। इंतजार नहीं ते मर जावांगे दोनों। चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं ते मर जावांगे दोनों। तेरे पीछे कब से पड़ी हूँ मैं, जिद पे आज अड़ी हूँ। तेरे पीछे कब से पड़ी हूँ मैं, जिद पे आज अड़ी हूँ। मैं तो बेचैन पड़ी हूँ, कब से तैयार खड़ी हूँ। तू भी हो जा तैयार नहीं ते मर जावांगे दोनों। चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं ते मर जावांगे दोनों। हाँ कर दे मेरे यार नहीं ते मर जावांगे दोनों। मेरी सांस चले यूं रुक रुक के, तेरी नजर उठे यूं झुक झुक के। मेरी सांस चले यूं रुक रुक के, तेरी नजर उठे यूं झुक झुक के। हम साथी दोनों दुख सुख के, हाय जिंदड़ी रह गई जल फूक के। कर कोई जतन दिलदार नहीं ते मर जावांगे दोनों।
मर जावांगे दोनों। जंजीर बना ले, अखियों को तीर बना ले, कर तीर जिगर के पार, नहीं ते मर जावांगे दोनों। चल कर ले थोड़ा प्यार, नहीं ते मर जावांगे दोनों। चल कर ले थोड़ा प्यार, नहीं ते मर जावांगे दोनों। हाँ कर दे मेरे यार, नहीं ते मर जावांगे दोनों। अब ना कर इंतजार, नहीं ते मर जावांगे दोनों। चल कर ले थोड़ा प्यार, नहीं ते मर जावांगे दोनों। अमर, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। तुम तो खुद सीनियर ऑफिसर हो ना, ये तुम्हारा सीनियर ऑफिसर कहाँ से आ गया? काजल, ये सीनियर ऑफिसर नहीं, किंग है। क्या ये किंग है? वो पुलिस की वर्दी पहनकर पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा है और तुम उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हो। आया तो था मैं किंग को पकड़ने, मगर यहाँ के पता चला कि इस गांव में बहुत गड़बड़ है। पूरा गांव ठाकुर की चुंगल में फंसा हुआ है। किंग के इंस्पेक्टर बन जाने से मेरा काम काफी आसान हो गया और मैं आराम से ठाकुर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। मगर तुम्हें बच्चे की तरह बर्ताव करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ठाकुर किसी जवान को इस गांव में रहने नहीं देता। काजल, इस गांव के बारे में यह कहा जाता है कि ये पुलिस वालों का कब्रिस्तान है। मैं इस कहावत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वर्मा, मुझे आने में देर तो नहीं हुई। कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं। कुछ भी बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुझे सुनने वाला कौन है? अगर कमिश्नर पूछेगा तो डिप्टी कमिश्नर जवाब देगा। अगर मेरे बेटे का दुश्मन पूछेगा तो बेटे का बाप जवाब देगा। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? इसलिए कि मेरे घर आना तुम्हारी शान के खिलाफ है और मेरा तुम्हारे घर आना मेरी नौकरी के खिलाफ। नहीं देवकी, तुम क्या जानोगे कि गाली जो होम मिनिस्टर ने मुझे दी थी, वो धमकी, वो वार्निंग, घर भेजने की, तुम क्या जानो? होम मिनिस्टर का नाम लेकर तुम ये बात तो नहीं छुपा सकते कि तुम एक कायर, डरपोक और नाकाम इंसान हो। नहीं, मैं कायर, डरपोक, नाकाम नहीं हूं। मैं बीमार हूं। आज तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे पास हार्ट ट्रबल है, मेरे पास शुगर है, मेरे पास डायबिटीज है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अमर है। अमर? कहाँ है अमर? वहीं जहां तुमने उसे भेज दिया। वो टंडारी कला, पुलिस वालों का कब्रिस्तान। इसका मतलब मेरी बेटी भी वहां है। अगर वो वहां है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जरूर किसी मुसीबत में है। आओ चलो वर्मा जी, चलो चलो। ए छोटू, कहाँ जा रहा है? मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों? दादा ने मुझे मारा, वो मुझे पिताजी से मिलने नहीं देते हैं। इधर आ। रोते नहीं है? अब बता, बात क्या है? वो गांव वालों ने मुझे बताया, वो पहाड़ी के पीछे मेरे पिताजी काम करते हैं। मैं वहाँ पर जा रहा था तो दादी ने मुझे मारा और कहती है वहाँ मत जाओ। तो कोई बात नहीं, हम तुझे वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, आप ले जाओगे? हाँ, क्यों नहीं।
इनमें से तेरा बाप कौन है? छोटू? पिताजी, 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 पिताजी। आपको पता है मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी मिल जाएंगे ना तो देखना खूब मारेंगे तुम्हें। क्या रे? तेरा बाप मुझको मारेगा? क्या कहा? हमारे आदमियों पर गोलियां चलाई? पकड़ के ले आओ उस हरामजादे को। आज तो तेरी लाश ही जाएगी ठाकुर साहब के पास। कहीं गांव छोड़ के तो भाग नहीं गए रे? बाहर निकाल। ये क्या कर रहे हो अमर? हट जा। अबे ये क्या? ये अनाड़ी कब से पुलिस वाला बन गया? ये मेरा चेला है। इससे जीत जाओ तो गुरु तक पहुंचना। जा गुरु। मैं जाऊं भैया? छोटे ठाकुर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। छोटे ठाकुर, मैं पुलिस बन गया हूँ, मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर अमर। अब बूट ले बापू।
ठाकुर कहलाते हो अपने आप को? पुलिस भैया कहाँ हो तुम? पुलिस भैया मुंह छुपाकर भाग रहा है? लेकिन मैं तुझे चोरों की तरह भागने नहीं दूंगा। हाँ, मैं चोर हूँ। चोरियां की हैं मैंने, मगर सिर्फ सेठ और साहूकारों के यहाँ। उनकी हराम की कमाई को गरीबों में बांटा है मैंने। नेक काम किया है। ये तुम्हारी और तुम्हारे कानून की निगाहों में जुर्म होगा, मगर मेरी निगाहों में कोई जुर्म नहीं। ठीक है, मगर आज जो तू कर रहा है ना, वो बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, आज तो उन गांव वालों की उम्मीदें, उनके सपनों का खून करके जा रहा है। और उम्मीदें भी कौन सी, सपने भी कौन से जो तूने उन्हें दिखाए थे? अरे वो बेचारे तो तकलीफ में भी जी लेते, मगर तूने उनसे वादा किया था कि उनकी अंधेरी जिंदगी में उजाला दिखाएगा। ठाकुर से उनके खोए हुए बेटों को आजाद करवाएगा, इस गांव को ठाकुर के जुल्मों से बचाएगा। और आज भाग रहा तू? हाँ, उन गांव वालों को ना से कम उस बूढ़ी मां का तो सोच, जो तेरे अंदर अपना गुजरा हुआ बेटा देखती है। मैं तुझसे जबरदस्ती तो नहीं करूंगा। अगर इस लड़ाई में तू मेरा साथ देना चाहता है तो रुक जा, और अगर चला जाना चाहता है तो चला जा। अगर ठाकुर की ताकत को तोड़ना है तो सबसे पहले उसकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। अमर, अब आगे सिपाही का नहीं, चोर का काम है। तू चोर, मैं सिपाही। कौन सा रास्ता कहां जाता है, दोनों को अच्छी तरह याद है। गुड लक। लानत है, तुम दो आदमियों को नहीं पकड़ पाए? नहीं डैडी, उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। हमने गांव के हर एक घर की तलाशी ली है, जंगल में भी आदमी भेजे थे, फिर भी दोनों नहीं मिले। मुझे तो लगता है डर के मारे भाग गए साले। नहीं, वो डर कर भागने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर वो बुज़दिल होते तो तुमसे लड़ाई झगड़ा न करके सीधे हमारे दरबार में हाजिर होते। विक्रम, कुछ ऐसा करो जिससे कल सुबह का सूरज उनके लिए उजाला नहीं, अंधेरा लेकर आए।
भाई कौन हो तुम? यहाँ सोने की थाली है मगर खाना नहीं है, और पेट खाने से भरता है, सोने से नहीं। अरे पानी पीने के लिए चांदी के गिलास तो है, लेकिन पानी नहीं है। भाई साहब, आप जरा ठाकुर जी से कहेंगे कुछ खाना पीना भेज दे, हम तो भूखे प्यासे मरे जा रहे। ठाकुर ने कानून को तिजोरी में बंद कर रखा है। अच्छी बात, कानून को सेफ जगह ही रखना चाहिए, मगर खाने को तो देना चाहिए। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ठाकुर का आदमी नहीं हूँ। तुम ठाकुर के आदमी नहीं हो? नहीं, मगर तुम्हारे लिए तो मैं फरिश्ता हूँ, तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसी को क्यों? मैंने क्या गुनाह किया है? मेरा मतलब तुम दोनों को। वर्मा जी, मेरा रिवॉल्वर देना। रिवॉल्वर ठाकुर साहब के पास है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले यहाँ से तो बचकर दिखाएं, फिर जो चाहे मुझे कर देना। ओके? पॉइंट है सर, पॉइंट है। मैं तो भूल ही गया था, जो किंग आज तक मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था, आज वही मेरी जान बचा रहा है। मेरी नहीं सर, हमारी जान बचा रहा है। बेटा, तुम दोनों ने तो अपना वादा निभा दिया, मगर हम तुम्हारे प्यार की रक्षा नहीं कर सके। ठाकुर काजल और रानी को उठाकर ले गया, और उसने तुम दोनों को भी बुलाया है। ठाकुर, शाबाश, और जोर से, इनाम मिलेगा। यही है वो इंस्पेक्टर। रुक जाओ। आओ इंस्पेक्टर, आओ। यहां की परंपरा है कि जब कोई नया इंस्पेक्टर ड्यूटी ज्वाइन करने आता है तो वो ड्यूटी के पहले दिन हमारे सामने हाजिरी देता है। लेकिन अफसोस, तुम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आए हो। मैं आ गया हूं ठाकुर, इन सबको छोड़ दो। ठाकुर की कैद में सिर्फ आने का ही रास्ता है, बाहर जाने का नहीं। मेरे बंधुआ मजदूर जो बरसों से मेरी गुलामी कर रहे हैं, उन्हें छुड़ाकर तू क्या समझता है कि वो आजाद हो गए? अरे मैंने उन्हें नशे की ऐसी आदत डाल दी है कि अब वो बगैर नशे के जिंदा रह ही नहीं सकते। तू जानता नहीं ठाकुर, आजादी का नशा सबसे बड़ा नशा होता है, उससे बड़ा कोई नशा नहीं। जब नशे की तलब लगेगी
तो आजादी का नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। आज रात से पहले सब के सब यहीं पड़े होंगे मेरे कदमों में, मगर वो सब देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अगर तू अपने आप को शेर समझता है तो आके लड़ मुझसे। हमें बच्चों के साथ लड़ना पसंद नहीं, मगर हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तुम्हें हमारे एक आदमी के साथ लड़ना होगा। अगर तुमने उसे मार दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम दोनों की माशूकाओं की इज्जत का फैसला तुम दोनों की ताकत पर है। अगर तुम रुके तो तुम्हारी माशूका के कपड़े फटेंगे, और अगर तुम रुके तो तुम्हारी माशूका के कपड़े उतरेंगे। चलो शुरू हो जाओ। राजा मार मुझे, राजा मार मुझे, राजा मुझे मार। नहीं, राजा मुझे मार, राजा मुझे मार। राजा मार मुझे, बेटा मार मुझे, मार मुझे, मार। विक्रम, मार दो इन्हें। खोलिए वर्मा जी, वर्मा जी रस्सी। हाँ। थैंक यू वर्मा जी। वर्मा जी, वर्मा जी, नहीं, वर्मा जी क्या सोच रहे हैं? मैं कमिश्नर बन जाऊंगा। अरे वर्मा जी जल्दी करिए। आप मुझे कमिश्नर बनाएंगे? प्रॉमिस? बनाऊंगा। रुक जाओ इंस्पेक्टर। नहीं, वरना मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। नहीं मुन्ना, हम ज़्यादा।
चल लगा निशाना इस कुत्ते का, चल। क्या हुआ? अगर इसे मैंने मार दिया तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, और अगर इसे तूने मारा तो तेरी सजा कम हो जाएगी। चल मार निशाना।